वेलकम बैक टू एजुकेशन। आई एम आकांक्ष नायक और आज हम सभी चैप्टर नंबर 13 साउंड पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पे 13.1 डायग्राम आप बहुत अमेजिंग देख सकते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, सितार, फ्लूट, तबला, हारमोनियम। तो आज हमारा चैप्टर ही इससे रिलेटेड है। साउंड ये भी प्रोड्यूस करता है, प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, यही तो हमें आज पढ़ना है। तो इसमें हमारे पास ज़्यादा कुछ डिटेल इस पेज पे गिवन नहीं है। बस आपसे पूछा जाएगा कि आपको कैसे पता चलता है नेक्स्ट पीरियड शुरू हो रहा है स्कूल में, आपको कैसे पता चलता है कि आपके बाहर, घर के बाहर कोई खड़ा है, ये क्या। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है साउंड। यहाँ पे जो है आपको विजिबल होगा, वाइब्रेशन की डेफिनेशन गिवन है। As you learnt in class 7th, to and fro or back and forth motion of an object is called vibration। वाइब्रेशन होती है, ये आपने क्लास 7 में भी। यहाँ पे आप एक बच्चे को देख रहे हैं, ये जो है क्या कर रहा है, अपने यूटेंसिल पे स्टिक से मार, क्या होगा, आवाज़ सुनाई देगी आपको। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, प्लकिंग रबर बैंड्स। अब रबर बैंड्स में पेंसिल रख के उन्हें खींचा और तो साउंड तो आएगी ही आएगी। तो ये वाइब्रेशन कॉज हो रहा है। वाइब्रेशन मतलब जब हमारा वाइब्रेट थिंग जो है हिलने लगता है, डुलने लगता है, तभी आवाज़ आती है गाइस। वही चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे कि देखिए आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़, यही तो बता रहे हैं यहाँ पे। और जो है हम पढ़ेंगे कि किस मीडियम से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या हम प्रोड्यूस होते हैं, हमारे से साउंड कैसे आती है। मैं बोल रही हूँ तो मेरी साउंड आपको कैसे आ रही है, ये भी तो पढ़ना है हमें गाइस, तो ये हम पढ़ेंगे। 13.4 डायग्राम आपको विजिबल होगा। वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर। अब डिश पे आप मारेंगे, उसमें पानी भर लिया था जैसे हमने देखा, इसमें पानी भर लिया, स्पून से डिश पे बहुत तेज़ मारेंगे तो पानी क्यों वाइब्रेट करेगा, वो यूटेंसिल हिलेगा, इसलिए वाटर भी हिलेगा, तो वाटर से भी तो साउंड प्रोड्यूस होगी। वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर easily visible to us, but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them or hear them। हम ना उन्हें सुन पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं, इतना कम भी हो जाता है कई बार। ये रहा एक तारा। ये एक तारा जो है कोकोनट के शेल से बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट है, जिससे प्लीजेंट साउंड निकलती है। फिर आप यहाँ पे और दो इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं, मंजीरा और घाटम। तो ये लिखा हुआ है, मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, किम्बल्स, द घाटम एंड द नोट, मड पॉट्स एंड द करतल। These musical instruments are commonly used in many parts of our country। These instruments are simply beaten or struck and they produce a very beautiful sound, जिसको सुन के लोगों का मन खुश हो जाता है। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते ये हैं कि जिनसे इतनी प्लीजेंट साउंड निकले कि लोगों का मन खुश हो जाए। अब हम एक हैंडमेड यानी घर पे जिसको बनाया जा सकता है वैसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। आप सभी जल तरंग देख सकते हैं। इसको क्या किया, हमारे पास 7 यहाँ पे इन्होंने टम्बलर्स ले लिए, ग्लास टम्बलर्स होने चाहिए ना कि लोहे के। उसमें एक में बहुत कम, एक में उससे ज़्यादा, एक में उससे भी ज़्यादा, एक में और ज़्यादा, एक में उससे भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा एक में भर दें। और फिर जो स्टिकली और उससे जो एक एक करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में मारते हैं तो एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस होगी कंटिन्यूटी में। और अब यही जो है जल तरंग है जो हम लोग बना सकते हैं घर पे इंस्ट्रूमेंट। व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, the sound that we hear not only that of the string but the whole instrument vibrates। तभी तो साउंड अच्छे से हमें सुनाई देते, वरना हमें कहाँ सुनाई देता। Similarly, when we strike the membrane of मृदंगम, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument। पूरी बॉडी ही तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमंस में पहली पूछती है, when we speak does any part of our body to vibrate। तो इसका जवाब हमें मिलेगा यहाँ पे। ये जो है आप वॉइस बॉक्स देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स जो है हमारे गले के पास होता है। वॉइस में जो ये एक प्रोट्रूडिंग पार्ट की तरह भी दिखता है, एडम्स एप्पल, जिसको आप पढ़ चुके हैं। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं कि आप खाना खाते समय खाइए और देखिए कि आपका नेक का कौन सा पोर्शन है जो हिलता है, वो यही होता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में कह रहे हैं कि ये द पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज वॉइस बॉक्स। इट इज़ द अपर
एंड ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप इसके जस्ट नीचे होती है, जस्ट नीचे विंड पाइप होती है। कह रहे हैं कि वोकल कॉर्ड्स, इसके पास 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये जो आपको पत्तियों जैसा दिख रहा होगा ना, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही, इसको ही वोकल कॉर्ड कहते हैं। ये ऐसे 2 कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे भी है ना एक कॉर्ड। तो ये कॉर्ड जो है क्या होता है, लिखा है 2 वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। ये हमारा वॉइस बॉक्स है, इसके अक्रॉस स्ट्रेच किया है और लीव्स अ नैरो गैप। इसके बीच में गैप है, दिख रहा है आपको, इसमें जो है यहाँ पे, ये देखिए मैं हटा दे रही हूँ लाइंस, ये देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है। इसके थ्रू क्या होता है, द स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। यहाँ से एयर हमारा जो होता है, इधर से एयर निकलता है, क्योंकि यहाँ से भी तो एरिया खाली है तो एयर तो निकलेगा, तो ये निकलता है। तो जब ये एयर निकलेगा तो क्या होगा, हमारा वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट करेगा, मूवमेंट शो करेगा, जिससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस्ड होगा। अब हमारी साउंड इतनी डिफ़र क्यों करती है, जैसे मेरी साउंड है, आपकी साउंड डिफरेंट क्यों है, ऐसा इसका भी तो कोई फैक्ट होगा। तो अब ये देख सकते हैं, व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसेस साउंड, मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स। इससे पहले जब हम करने वाले हैं, आप मार्क कर लीजिए कि कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये इन ह्यूमन बॉडी में। फिर यहाँ से 2 वोकल कॉर्ड्स के बारे में कि फिर यहाँ से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स मेक कॉर्ड्स टाइट और लूज। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन द टाइप ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। अब आपको पता चल गया, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसको आप मार्क कर लीजिए। इसीलिए आपकी और मेरी आवाज़ में फ़र्क है। हमारे मसल्स ने जो है हमारे वोकल कॉर्ड्स के बीच का स्लिट है उसको ज़्यादा कम बना रखा है, इसीलिए वॉइस में डिफरेंस है आपकी और मेरी। ये जो एक्टिविटी नंबर 13.9 है, ये आप सेल्फ कर लीजिएगा, इट्स अ सिंपल एक्टिविटी। अब ये येलो बॉक्स को आप मार्क कर लीजिए। द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग। मेंस में 20 mm होता है, वहीं जो होता है वुमेंस में 15 mm होता है, 5 मीटर शॉर्ट होता है। ओके गाइस, और ये किड्स में जो है छोटे बच्चों में अलग होता है, क्योंकि उनका तो छोटा रहता है, वो धीरे धीरे डेवलप करते हैं। अब साउंड नीड्स अ मीडियम, साउंड को भी एक सोर्स चाहिए जिसके थ्रू वो पास करें। आपने क्या लिया, ग्लास टम्बलर में रख दिया फ़ोन, बोला अपने दोस्त को रिंग करवाओ फ़ोन, और मुंह से जो उसमें पूरी हवा सोख कर ली, क्या होगा, आवाज़ ही नहीं आएगी। क्योंकि अब आप बोलोगे कि ऐसे तो ग्लास, हमें पता है मीडियम कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब आप कहोगे कि ग्लास तो है हमारा, ग्लास टम्बलर सॉलिड, इससे आवाज़ है, पर एयर भी तो यहाँ पे नहीं है कि इधर से पहले ग्लास टम्बलर्स पे कब जाएगी, जब एयर से थ्रू होकर ही जाएगी ना वहाँ पे। तो अब इसलिए एयर इसने सारा सक कर लिया बॉय ने, तो आवाज़ नहीं आएगी। इसको कहते हैं वैक्यूम क्रिएट करना। वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता। तो देखिए आप यहाँ पे वैक्यूम भी लिखा हुआ है, आप इसको मार्क कर लीजिए। और फिर यहाँ पे अब हमने देख लिया कि एयर और सॉलिड, गैस, वाटर सब चीज़ होता है। तो भाई अब हमने तो सिर्फ एयर से देखा है कि मैं आपसे बोल रही हूँ तो आपको आवाज़ क्यों सुनाई दे रही, एयर के थ्रू मेरी आवाज़ आपको प्रोपगेट कर रही है। अब हमने क्या किया, ये लड़के ने जो है क्या किया, वाटर का पूरा टम्बलर भर लिया, उसमें बेल बजा रहा है, उसको आवाज़ सुनाई तो देगी ना, वाटर वाइब्रेट करेगा इसलिए उसको आवाज़ सुनाई देगी बेल की। तो अब पहेली कह रही, ओ दैट इज़ हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। अब इन लोग को भी तो आवाज़ आएगी, वाटर के अंडर भी तो आवाज़ आ रही है, क्योंकि वाटर खुद एक मीडियम है जिसके थ्रू जो है साउंड प्रोपगेट करे। फिर यहाँ पे 2 लड़के हैं, इन्होंने क्या किया, एक स्टिक लिया, इस लड़के ने इस इधर से बहुत ज़ोर से मारा तो उसको सुनाई देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से सॉलिड मीडियम है और यहाँ से साउंड प्रोपगेट कर देगी। वही एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि इन्होंने क्या किया, डेस्क पे बहुत तेज़ी से मारा फिर भी आवाज़ आ रही। अब टॉय टेलीफोन, जिससे आप लोगों ने भी खेला होगा, इसमें क्या होता है, यहाँ से बोल रहे तो अब आवाज़ कैसे जा रही, स्ट्रिंग से प्रोपगेट करते हुए जा रही है। तो हम अपना पार्ट 2 में वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स पढ़ेंगे। तब तक आपको होप्स हो कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।